छत्तीसगढ़ की, जहां नंद कुमार साय ने एक और पोस्ट किया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि जन सेवा ही मेरा धर्म, सौगंध है छत्तीसगढ़ महतारी की, सेवा करूंगा जब तक प्राण है। तो नंद कुमार साय ने एक और पोस्ट किया है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद नंद कुमार साय ने पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि जन सेवा ही मेरा धर्म है, सौगंध है छत्तीसगढ़ महतारी की, सेवा करूंगा जब तक प्राण है। तो देखिए नंद कुमार साय जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद ये एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर की है और आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि जन सेवा ही धर्म है मेरा, यही कर्म यही अभिमान है, सौगंध है छत्तीसगढ़ महतारी की, सेवा करूंगा, ये उन्होंने लिखा। और इसके साथ ही देखिए इसके पहले भी एक पोस्ट की थी। बहुत लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक निरंतर उसको मजबूत करने में लगा रहा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कोई दिख जाए, मेरा फोटो किसी के प्रति लगा हुआ हो, मैं बताना नहीं चाहता। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया वो जो फोटो तुम डालने वाले थे उसको डालना मत, उसमें साई जी का साथ है। ऐसे हमारे कार्यकर्ता भयभीत हो गए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर बनी हुई है तो इस पार्टी से अब हट जाना ही सबसे बेहतर होगा और मैंने सोचा है कि इस पार्टी से अब मैं इस्तीफा देता हूं। तो देखिए दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में वो वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें नंद कुमार साय ने ट्वीट किया था और ये वीडियो पोस्ट किया था। इसके साथ ही अब यह देख सकते हैं, देखिए एक और पोस्ट किया है बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद। बता दें कि नंद कुमार साय ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि जनसेवा ही धर्म है मेरा और यही कर्म यही अभिमान है, सौगंध है छत्तीसगढ़ महतारी की, सेवा करूंगा जब तक प्राण है। तो ये देखिए दो पोस्ट देख सकते हैं, पहला पोस्ट और उसके बाद एक और पोस्ट। तो बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद साय ने एक वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद एक और पोस्ट किया है। तो पर सीएम भूपेश ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए तंज कसा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नंद कुमार साय के इस्तीफे पर सीएम ने तंज कसा। ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि आज नंद कुमार साय ने अपनी मन की बात कह दी, साथ ही आदिवासियों के मन की बात भी कह दी है। तो सीएम ने टैग किया आदिवासी विरोधी बीजेपी। पीसीसी चीफ ने कांग्रेस में आने का ऑफर भी दिया है। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। नंद कुमार साय ने चूंकि बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो भी आप देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां ट्वीट करते हैं और इसमें टैग करते हैं आदिवासी विरोधी भाजपा। लिखा है कि आज श्री नंद कुमार साय जी ने अपने साथ साथ आदिवासियों के मन की बात भी कह दी है। तो देखिए बीजेपी से नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है और इस पर अब कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी सीधे जुड़ रहे हैं, नंद कुमार साय जी के घर के बाहर से लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी देखिए, पहले नंद कुमार साय इस्तीफा देते हैं, एक वीडियो पोस्ट करते हैं और इसके बाद अभी एक और पोस्ट भी किया जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब इस पर कांग्रेस के रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं और इसके साथ ही साथ पीसीसी चीफ भी उन्हें न्योता दे रहे हैं। ऋतु, कल से मई का महीना शुरू हो रहा है और ये माना जाता है छत्तीसगढ़ में दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और कम गर्मी जी। लेकिन एक तरफ जैसे बारिश हो रही है, अभी भी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं नंद कुमार साय का ये बंगला है। डॉक्टर नंद कुमार साय प्रथम नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा, उनके बंगले के बाहर ही हूं मैं इस वक्त। और बहुत साफ है कि छत्तीसगढ़ में मई के महीने में कल से शुरुआत हो रही है, अप्रैल एंडिंग चल रहा है, आखिरी तारीख है अप्रैल का। लेकिन गर्मी जो होती है वो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। लेकिन यहां पर बारिश ने मौसम बदल दिया है, वैसे ही राजनीतिक फिजाएं भी अचानक बदल गई हैं। जो राजनीतिक फिजाएं
विधानसभा चुनाव के आसपास या इर्द गिर्द रूप से बदलती थी, वो लगभग 6 महीने पहले ही बदलना शुरू होगी। नंद कुमार साय, एक बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा, एक बहुत बड़ा नाम, वो नाम जिसने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, वो हो गए। उनके अलावा अमर अग्रवाल के जो पिता थे वो और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, तीनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को, जो कोई जानता नहीं था, उस भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया। अब नंद कुमार साय, ये बताया जा रहा है, मैं इस वक्त बंगले में ही हूं और जो मेरे पास जानकारी है वो बेहद साफ है। देखिए बंगला अभी अंदर से यहां से बंद किया गया है और ये देखिए यहां पर गाड़ियों का आने का तांता लगातार जारी है। जो मेरे पास जानकारी है, नंद कुमार साय के जो पोते हैं वैभव, वो फिलहाल जो है यहां पर मौजूद है और यहां पर नंद कुमार साय जो हैं वो यहां पर है नहीं, ये जानकारी आ रही है। दिल्ली में है नंद कुमार साय और नंद कुमार साय सुबह, निश्चित तौर पर जो जानकारी आ रही है, सुबह यहां पर पहुंचेंगे और नंद कुमार साय सुबह यहां पर पहुंचेंगे तो वो भी तय है। जो मेरे पास अपडेट आ रही है वो बहुत साफ है कि बोरेबासी दिवस जो साइंस कॉलेज में मनाया जा रहा है, हो सकता है उस बोरेबासी दिवस में, जो कि 1 लाख की भीड़ वहां पर आने वाली है, तो वहां पर नंद कुमार साय को हो सकता है कांग्रेस में प्रवेश कराया जाए। अगर ऐसा होता है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उस डैमेज को कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि तीर निकल चुका है। बड़े नेता बोल जरूर रहे हम बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे, उनकी नाराजगी दूर कर लिया जाएगा। अब नाराजगी दूर करने का समय खत्म हो चुका है। डिक्लेरेशन लगातार आ रहे हैं, लगातार उनके ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं। कभी वो कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि उनकी तरजीह नहीं दी गई, उनको ये बताया जा रहा है उनके कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा गई। और ऐसे समय में जब दोबारा भी एक ट्वीट आया, उन्होंने ये धन्यवाद भी किया, आपने बहुत बड़े पदों पर मुझे रखा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसे समय में जब लगातार विपक्ष में, ऐसे समय में उनको तरजीह नहीं दी गई, ऐसे समय में जब उनको कोई पद नहीं दी गया, उनकी पूछ परख नहीं होती। बस्तर में अमित शाह आए थे तो सोचिए नंद कुमार साय को बुलाया तक नहीं गया। मतलब बेहद साफ है, नंद कुमार साय का अध्याय अब भारतीय जनता पार्टी में खत्म हो चुका है, ये बहुत साफ है। और ये जो बोर्ड में आप 3 निशान देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होता है, ये केसरिया और ये हरा, ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे का निशान होता है। निश्चित तौर पर कल इस नेम प्लेट में आप दूसरा रंग देखेंगे, ये तय है। रंग कौन सा होगा ये भी बहुत साफ है। कांग्रेस प्रवेश करने जा रहे हैं नंद कुमार साय, जैसे ही सुबह यहां पर आएंगे हमारी नजर रहेगी और निश्चित तौर पर सबसे पहले हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत साफ है, छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से राजनीतिक बदलाव हो रहा है, बहुत तेजी से करवटें बदल रहा है, मौसम, जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, राजनीति फिजाएं भी बदल रही है। नंद कुमार साय जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के पर्याय माने जाते थे, वो नंद कुमार साय अगर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा यहां पर बूम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा जाना, आदिवासियों के बीच में गहरी पैठ रखने वाला अगर कांग्रेस में पहुंच जाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होता हुआ ऋतु यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल आदित्य जी, बीजेपी के लिए तो बड़ा नुकसान है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा फायदा साबित होगा अगर नंद कुमार साय कांग्रेस में कल शामिल हो जाते हैं। तो फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कल देखिए दिल्ली से रायपुर आ सकते हैं, कल सुबह वे रायपुर पहुंच सकते हैं। 29 सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव है और देखिए प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया है कि उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, बातचीत से रास्ता निकाला जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह जो कि पूर्व सीएम रहे छत्तीसगढ़ के, उनका भी कहना है। इसके साथ ही अब पीसीसी चीफ ने भी कांग्रेस में आने का न्योता दे दिया है। और खबर